नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चेहरा है कांग्रेस का, और भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी। लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी लगता है थोड़ा सा अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और उसने एक बार फिर शिवराज सिंह के चेहरे को अपना चेहरा बनाने के संकेत दिए हैं। संकेत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे जो कभी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी होते थे, जब भोपाल की यात्रा पर आए थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। इसका मतलब कि कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी की तरफ से साफ है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विधायक दल के जो सदस्य हैं वो तय करेंगे। एक बात और निकल कर आई कि अगर कमलनाथ या किसी को चेहरा बनाया गया और वो चुनाव हार जाए तब क्या होगा। ऐसे में कांग्रेस जोखिम पर नहीं जाना चाहती, लेकिन बीजेपी ने तो मामला साफ कर दिया है कि चेहरे पर चक्करलस हमारे यहाँ नहीं है। कांग्रेस में संदेह है, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के बीच में हम ये भी सुनेंगे कि सहस्त्रबुद्धे ने क्या कहा था, अजय सिंह राहुल क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा, अरुण यादव क्या कहते हैं, ये सब बातें भी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे परिचय करा दूं कि स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार साथी, श्री योगीराज योगेश जी और श्री महेश दीक्षित जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रघुवर दयाल गोहिया जी। रघुवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे कि ये जो मामला है चेहरे को लेकर चकल्लस हर कभी हर कहीं होती है, चाहे महापौर का चुनाव हो, हम तो कहते हैं कि सरपंच के चुनाव से लेकर संसद तक की बात करें तो होती है इस पर कि आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है, सहस्त्रबुद्धि की तरफ से शिवराज जी होंगे भाजपा का चेहरा चुनाव में। अब आपको लगता है कि कांग्रेस के भीतर उठापटक के खींचतान है या कमलनाथ के नाम पर संशय है। एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि हो सकता है कि कमलनाथ इलेक्शन ही ना लड़े, वो चुनाव के बाद चुनाव लड़े विधानसभा का, जैसा पिछली बार हुआ था। और कारण ये दिया जा सकता है कि भाई पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के इलेक्शन को मैनेज करेंगे, इसलिए वो अपने किसी विधानसभा क्षेत्र में खुद को नहीं उलझाना चाहते। ये भी एक कारण आ सकता है अभी, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने कोई स्थिति साफ नहीं की है। आपकी राय, चेहरे पर चकल्लस या फिर चेहरे पर संशय? देखिए राघव जी, चेहरा होना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना कमांडर के काय की सेना। यदि आपका कमांडर तय नहीं है और आप सैनिकों को आगे करना चाहते हैं तो फिर नेतृत्व की क्या भूमिका रह जाएगी। तो चेहरा तो हर हाल में तय होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस की अपनी मजबूरी है या कांग्रेस की अपनी रणनीति है, और आमतौर पर देखा यही जा रहा है कि जहाँ पर आपके पास विश्वसनीय चेहरा है वहाँ तो सबसे पहले आप घोषित करते हैं उसको, और जहाँ आपको संदेह की स्थिति रहती है वहाँ फिर ये कहते हैं कि साहब वो विधायक दल तय करेगा कि उसका नेता कौन हो, इसके बाद तय किया जाएगा कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन जहाँ आपको लगता है कोई सॉलिड आदमी, वह तुरंत आप घोषित कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के बजाय जो मैं जो जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि सेना तभी सुशोभित होती है जब कमांडर उसका तय हो गया, ये हमारा लीडर है, इसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो दिशा देगा आपके सैनिकों को कहाँ जाना है, कैसे लड़ना है, किस मोर्चे पर लड़ना। और यदि आपका लीडर ही तय नहीं है और सब मिलकर तय लड़ रहे हैं, ये अलग बात है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि चुनाव में चेहरा तय होना चाहिए, वो आपकी विश्वसनीयता का पैमाना होता है। और चेहरा यदि दमदार होता है तो कई बार हमने देखा है कि पिछले 2-3 इलेक्शन की यदि आप बात करो, शिवराज सिंह ने अपने अकेले के दम पे चुनाव निकाले। तो यदि चेहरा आपका नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल से अपने दम पे पार्टी को निकाल रहे हैं, तो या तो ऐसे सॉलिड आपके पास चेहरे होने चाहिए। और चेहरा तभी डिक्लेयर नहीं होता जब आपके मन में कोई संशय या संदेह होता है। और ये संभावना फिलहाल कुछ दिनों से कांग्रेस में ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस का चेहरा तय नहीं हुआ है और कांग्रेस के चेहरे को लेकर पार्टी में ही कई गुट बने हुए हैं। लेकिन योगीराज जी, लोकतंत्र के हिसाब से तो विधायक दल तय करेगा कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा। पहले से ये डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं कि जैसे विदेशों में होता है कि सीधा चुनाव हो रहा है, अमेरिका में या बाकी जगह की भाई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ये। लेकिन ये जो आपने कहा कि कई जगह अगर उम्मीदवार या नेतृत्व दमदार है तो लोग सीधा, जैसे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ किसी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं होगी, भूपेश बघेल उनका चेहरा होंगे। अगर
राजस्थान की बात करें तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहाँ सचिन पायलट और जादूगर अशोक गहलोत के बीच में जो चीज़ चल रही है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, और दिल्ली हाईकमान उसको तय नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन रघुवर जी, क्या ये कांग्रेस का कन्फ्यूजन है या उनकी रणनीति है कि कमलनाथ या किसी और का चेहरा हम बाद में करेंगे, अभी तो चुनाव जीतें, क्योंकि चुनाव जीतना पहला काम है। मुख्यमंत्री तो विधायक दल तय करेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय राहुल, अरुण यादव, तमाम लोग की आमतौर से यही ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन कैमरा यही राय निकल कर आती है कि पहले तो चुनाव लड़ें, फिर विधायक तय करेंगे कि क्या होगा। आमतौर से कांग्रेस में हाईकमान तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमने देखा कि जब विधायक दल की बैठक होती है तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता है कि मामला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही? जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक की विजय के बाद निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था, योगीराज योगेश जी थे जी। जी हाँ, योगीराज योगेश जी ने कहा था कि संशय, संदेह और ये एक रणनीति के तहत भी कांग्रेस की ये चाल हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि आपने देखा था कि पिछले कार्यकाल में कमलनाथ मुख्यमंत्री तो बन गए थे, उसके पहले भारी उठापटक हुई थी मुख्यमंत्री को लेके। और अभी आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र में, विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए चेहरे की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा सन 60 के दशक में सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना, उनकी एक फिल्म आई थी सच्चा झूठा जी, और उस फिल्म का एक गीत था, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। तो चेहरा दिखाकर राजनीति के बियाबान में अपनी दुकान चलाने के लिए चेहरा कुछ और दिखाया जाता है, चाल कुछ और होती है, चरित्र कुछ और होता है। इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है, मेरा ऐसा सोच है कि कांग्रेस जिस तरह की रणनीति में चल रही है वो थोड़ा सा संशय भी बनाए रखना चाहती है, जिज्ञासा और उत्सुकता भी बनाए रखना चाहती है। लेकिन जहां तक हम जैसे लोगों के ऑब्जर्वेशन का सवाल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ ही भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुमत में आती है तो। बिल्कुल आपने वहीं ठीक है। दूसरी तरफ जी जी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें शिवराज जी के अलावा मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई और नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया जाए। और जो डैमेज कंट्रोल अभी चला है, उस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए, जैसे अभी आपने विनय सहस्त्रबुद्धे जी का नाम लिया है, वे आज इत्तेफाक से सीहोर में भी थे जी, और ये पहली बार लंबे समय के बाद हुआ है कि उन्होंने व्यापारी वर्ग की एक बड़ी बैठक ली, उनके शिकवे शिकायतें सुने। ये एक उनकी राजनीति का और संगठन की क्षमता का और लोगों से जुड़ाव का, व्यापारियों से जुड़ाव का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने सीहोर में रहने वाले मेवाड़ा परिवार, जिनके परिवार में से स्वर्गीय राजमल मेवाड़ा पूर्व विधायक थे, जी, स्वर्गीय सुदर्शन महाजन जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, स्वर्गीय नवीन चौरसिया जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष थे, और अभी वर्तमान में श्री मदन लाल त्यागी जी जो पूर्व विधायक थे, वो गंभीर रूप से बीमार है। तो उनके परिवार में जाकर, उनके निवास पर जाकर भी सहस्त्रबुद्धे जी ने कुशल छेन जानी और एक पुराने जुड़ाव को आगे केश कराने के लिए, मैं कहूंगा, उन्होंने उनके परिजनों से भी मुलाकात की। बिल्कुल। तो ये मेरी ऐसी मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा और नहीं है शिवराज जी के अलावा। बिल्कुल। कांग्रेस के लेकिन रघुवर जी, आपने जो बात की 60-70 के दशक की बात करें, तो जब मजबूत नेतृत्व होता है तो कोई संशय नहीं होता। इंदिरा गांधी जब लड़ती थी चुनाव तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये तय होता था। बीजेपी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी तय होते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो संशय की स्थिति है, असल में नेतृत्व की कमजोरी और फिर जो हाईकमान है उसकी दुविधा का परिचायक है कि ना तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नाम है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पीएम बनने लायक, जैसे जो हम अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, और प्रदेश में अगर हम 3 चुनाव की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान
एक मजबूत चेहरा बने हुए हैं। और पीछे अगर हम जाएं तो 1993 में दिग्विजय सिंह सीएम बने थे, लेकिन 98 की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह का चेहरा साफ था कि अगले मुख्यमंत्री यही होंगे और उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो दुविधा है कांग्रेस की, वो बताती है कि उनके पास मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक तरफा नेतृत्व तो नहीं है कमलनाथ का। इसमें विवाद है, दुविधा है, संशय है, इसलिए वो इस कमजोरी को ढकना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र का तकाजा भी है कि विधायक तय करें, लोकसभा के सदस्य तय करें कि पीएम और सीएम कौन होगा। महेश जी, जो सारा मामला है वो ये कि संशय तो सब कुछ है, लेकिन इस दो साथियों की चर्चा के बाद हम सुन लेते हैं कि विनय सहस्त्रबुद्धे ने क्या कहा था और कांग्रेस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि चेहरे को लेकर। सुनते हैं पहले विनय सहस्त्रबुद्धे और फिर कांग्रेस के नेताओं की राय। नहीं कर रहा, मन कभी कभी सामने वालों का विचलित होता है तो वो कर सकते होंगे। हमारा मन एकदम सही है, हम एकदम ताकत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी का क्लियर मैंडेट है, आज से नहीं, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टेट्स होती है वहाँ कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश तो नहीं। तो हमने देखा कि अरुण यादव ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है और मैंडेट मिलने के बाद की ये बात है, और चेहरा भी उसके बाद ही तय होगा। लेकिन मैंने राष्ट्रीय स्तर की बात की तो इंदिरा गांधी सर्वमान्य चेहरा थी, इलेक्शन के पहले भी पता था, इलेक्शन के बाद भी बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी थे। महेश जी, बीजेपी ने सहस्त्रबुद्धे की तरफ से ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने अभी ये साफ नहीं किया है कि उनका अगला लीडर कौन होगा। संगठन की दृष्टि से कमलनाथ अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये तो विधायक दल और दिल्ली तय करेगी। आपकी राय कि ये कंफ्यूजन किस बात का प्रतीक है? क्या कांग्रेस में कमलनाथ जी को लेकर कोई एक राय नहीं है, और भी कोई नाम हो सकता है, या उनके हारने जीतने पर संशय है? ये भी स्थिति, क्योंकि वो बाइट हम नहीं सुना पा रहा है आपको। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जिसको हम उम्मीदवार बनाए या चेहरा बनाए, अगर कहीं वो चुनाव हार जाए तो ये भी एक संशय है। आपकी राय पूरे मामले में? देखिए, जहाँ तक कमलनाथ जी को चेहरा घोषित नहीं करने के लिए जो तैयार हैं, सबकी अपनी अपनी कांग्रेसें हैं शुरू से ही, और कांग्रेस में ये माहौल शुरू से रहा है कि सर्वमान्य नेता कभी नहीं रहा कोई। अजय सिंह जी की अपनी कांग्रेस चलती है, दिग्विजय सिंह की अपनी कांग्रेस है, कमलनाथ जी की अपनी कांग्रेस है, सिंधिया जी चले गए, सिंधिया जी की अपनी कांग्रेस थी, सुरेश पचौरी जी की अपनी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस अपने आप में कोई एक कांग्रेस पहले कभी नहीं रही। अब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें सर्वमान्य नेता कांग्रेस में कोई नहीं मानता। मैं अगर आप अनुमति दें तो थोड़ा सा इसमें हस्तक्षेप करना चाह रहा हूँ। एक बीजेपी की भीतरी बात चली है, एक तो शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और नाराज भाजपा। तो अब ये तो जब सत्ता में होते हैं तो ये इस तरह की पार्टियां बन जाती हैं। जैसे आपने कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस, सुरेश पचौरी की कांग्रेस, ये सब सत्ता के साथ ये दुर्गुण आ जाते हैं और हर पार्टी इसका शिकार होती है जो सत्ता में रह जाती है। जी। तो और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कमलनाथ जी पर जो तमाम तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं, उनको लेकर भी मुझे लगता है कांग्रेस का जो हाईकमान है सशंकित है कि कहीं अगर हम ऐसा करते हैं और कोई इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो क्या करेंगे हम। तो और फिर अभी से कुछ दिन पहले कांग्रेस में ही एक चर्चा चल पड़ी थी कि कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ जी
नेतृत्व करेंगे पूरे चुनाव का, अभियान समिति को चलाएंगे, वो अभियान चलाएंगे चुनाव का, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी चर्चा चली थी। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अभी कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे कमलनाथ जी ने कह दिया है, लेकिन हाईकमान इसमें इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंदरूनी तौर पर बहुत सारे लोग दिल्ली जाकर, हाल ही में अरुण यादव और विवेक तनखा जी ने विरोध दर्ज कराया था इस बात को लेकर, उन्होंने बाकायदा मिलने के लिए समय मांगा था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कमलनाथ जी के साथ दिक्कतें हैं, इसलिए कांग्रेस उनको चेहरा घोषित करने में तनिक संकोच कर रही है। जहाँ तक शिवराज जी के सीएम चेहरा घोषित करने की बात है तो ये नेता सब कह तो रहे हैं, विजय सहस्त्रबुद्धे कह गए, 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था, 2-4 दिन पहले दूसरे नेता आए थे उन्होंने भी कहा था। अंदरूनी तौर पर पिछला 2018 का चुनाव देखें तो शिवराज जी ने ही सारे टिकट तय किए थे, उस शिवराज जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। अब उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनना एक आकस्मिक निर्णय था, एक आकस्मिक जरूरत थी जी, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन आज की तारीख में अपन ये कहें कि भाजपा में वो एक जिला स्तर से पंचायत स्तर तक, भोपाल से लेकर पंचायत स्तर वो सर्वमान्य नेता है। बहुत सारे नेता उनके आज खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो ये अलग बात है कि भाजपा एक केटरवेस पार्टी है, अनुशासन का डंडा चलता है, वहाँ पर बोल नहीं सकते, लेकिन शिवराज जी को लेकर अनमयस्क दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा नेता भी हैं, कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है जी। लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे एक ऐसी इकाई नहीं है कि वो टिकट फाइनल तय कर देंगे कि शिवराज जी हमारा चेहरा होंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने सहज का, वही तो कह नहीं सकते थे कि नहीं चेहरा नहीं होगी, नहीं खबर बनती, बिल्कुल। इसलिए उनकी कहना मजबूरी थी। इसमें एक बात और रमेश जी कि दरअसल सारा मामला ये कि आखिर कौन ऐसा चेहरा है, फिर इसके बाद जब चेहरा ढूंढते हैं तो फिर वो नजर नहीं आता है। इसलिए तो जो वर्तमान में जैसे हम बात करें कि कमांडर या दूल्हा, तो जो दूल्हा है वही बनेगा, ये भी स्वाभाविक है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री जो है उसके नाम पर नहीं रहेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। मैं आपकी बात को और स्पष्ट कर दूं, लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है तो अभी 1 से 3 तक, 1 से 5 तक शिवराज सिंह के बाद कोई लीडर दिखता नहीं है जो पूरे मध्य प्रदेश में उनके बराबर का लोकप्रियता रखता है या सक्रियता की बात हो। तो मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है सहस्त्रबुद्धे ने, वो व्यावहारिक बात है। लेकिन जहां तक कमलनाथ जी की बात है, योगीराज जी, कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या कांग्रेस में इलेक्शन लड़वाएंगे। अगर वो पार्टी को इलेक्शन लड़वाएंगे तो हो सकता है कि जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 18 की हम बात करें तो कमलनाथ जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उन्होंने इलेक्शन लड़वाया था। क्योंकि अगर वो इलेक्शन खुद लड़ेंगे तो वो अपने क्षेत्र में फंस जाएंगे, फिर इलेक्शन का मैनेजमेंट कौन देखेगा। दिग्विजय सिंह ग्राउंड जीरो पे काम करेंगे, तो चैम्बर में बैठकर किस तरह से पार्टी को कहाँ कहाँ क्या फीड करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, तो ये काम भी हो सकता है। तो दुविधा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे कि लड़वाएंगे, चेहरा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से सहस्त्रबुद्धे ने एक बात साफ कर दी है कि शिवराज सिंह चौहान होंगे, और हमने कहा कि उसकी वजह भी लगती है कि आखिर 1 से लेकर 5 तक कौन उनके पास चेहरा जिसकी ज्यादा स्वीकारता हो। हम ये भी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, शिवराज जी पर सब लोग इसलिए भी एक राय हो सकते हैं कि वो एक पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और मध्य प्रदेश में 50% पिछड़ा वर्ग है, और कांग्रेस के पास आज भी इस कद का कोई पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं है। तो निश्चित रूप से इससे भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है। पिछड़े वर्ग से जोड़ना अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री वो पिछड़े वर्ग के हैं अलग बात है, लेकिन उनकी स्वीकारता है इसलिए वो चौथी बार बने। अगर सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कोई ऐसा चेहरा होता जिसको बनाने के बाद सरकार या संगठन ठीक से काम करता, तो मुझे लगता है कि शिवराज जी के बाद जरूर पार्टी नया चेहरा ढूंढ लेती। लेकिन उस समय भी लगा कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे आदमी है जो सिंधिया कैंप के लोगों को भी साथ कर चल सकते हैं, भाजपा के लोगों को जो नाराज होंगे उनको मना सकते हैं, उनमें संगठन और सरकार चलाने की क्षमता है, इसलिए स्वीकारता है। ओबीसी का मसला तो बाद में आता है, ओबीसी के बहुत सारे लीडर कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, लेकिन सवाल कद का है, स्वीकारता का है और सक्रियता का है। योगीराज जी, आपकी राय? नहीं, ये बात सही है कि आज भी शिवराज से बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश भाजपा के पास नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि शिवराज जी ने जो लोगों से रिश्ते बनाए, खासतौर पे मैं आदि आबादी की यदि बात का जिक्र यदि अपन करें, आज भी महिलाएं शिवराज को ज़्यादा पसंद करती है बनस्बत किसी और चेहरे के। इवन कांग्रेस के भी किसी चेहरे को उनकी तुलना में कम पसंद। अब उन्होंने वो समझदारी की, चतुराई की, या राजनीतिक उनका गणित था कि उन्होंने वो महिलाओं के, बेटियों के मामा बन गए,
महिलाओं के भाई बन गए। तो जाहिर है कि भारतीय परंपरा में तो भाई को लोग बहुत महत्व देते हैं, मामा को बड़ा महत्व देते हैं, और मामा भी भांजे भांजियों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने एक तरह का सामाजिक जो चतुराई या गठजोड़ या जिसे कहेंगे ना इंजीनियरिंग की है शिवराज जी ने, उसमें वो आगे निकल गए। जी नहीं, तो ये भी जो एक काबिलियत की बात है ना ये भी। और दूसरी बात ये कि मान लो कोई चिल्लाए के सामने आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ, लेकिन जब तक बहन नहीं मानेगी तब तक कैसे आप कह सकते हो उसे। उनके साथ सुविधा एक बहनों ने भी, उन महिलाओं ने भी उनको अपना माना और एक रिश्ता तादाद स्थापित किया दोनों के बीच। ये बात भी सही है कि शिवराज जी अभी तक के मतलब उनके 18 साल के जो कार्यकाल यदि देखा जाए तो शिवराज जी सबसे चुनौती यदि किसी से महसूस कर रहे हैं तो इस कार्यकाल में, मतलब इसके पहले तो एक सर्वमान्य थे ही, पहली बार थोड़ा सा ऐसा लगा लोगों को कि नहीं थोड़ा सा चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नो डाउट था उनको लेके कोई किसी में संशय नहीं था, ना पार्टी ना जनता में। लोग ये भी कहते हैं कि चौथी बार की जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी कार्यशैली बदल गई, उनके आसपास जिन लोगों का घेरा बना उन्होंने उनको जनता से, कार्यकर्ताओं से दूर किया। लेकिन ये एक लीडर को पता है कि उसको कब कौन सी बैटिंग करनी है, तो इलेक्शन आ गया, उनको मालूम है कि कब क्लोज जाना है, कब दूर जाना है। तो ये तो मुझे लगता है कि हर राजनेता चाहे वो किसी भी पार्टी को, उनको पता रहता है कि कब वो जनता के बीच में जाए, कब कार्यकर्ताओं से मिले और कब कितना हंसे मुस्कुराएं, कितना चेहरे पर मायूसी और रुआंसापन लेके आए। इस मामले में तो हम लोग चर्चा कर चुके कई बार कि बॉलीवुड के जो अभिनेता वो भी मात खाते हैं कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार भी राजनेताओं के यहाँ पानी भरते हैं, क्योंकि अदाकारी में उनसे ज़्यादा कोई नहीं है। तो मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी, आपकी राय कि सारा मसला राजनेताओं की अदाकारी पर भी है, किनसे कितना मिलना है, कितना जुलना है और कब कौन सी बात किससे कहनी है, इस मामले में जो पारंगत होता है, जिसे कहते हैं ना टाइमिंग, अगर टाइमिंग मालूम है कि कब कौन सी बात डिलीवर करनी है, वो नेता अगर सही करता है तो वो उतना सक्सेसफुल होता है। आपकी राय, कमलनाथ जी अपनी बात को कितना डिलीवर कर पाते हैं, तुलना करें शिवराज जी के मुकाबले, और उसी हिसाब से जनता तय करती है कि उनका लीडर कौन बनेगा। बहुत संक्षेप में जी, क्रिकेट की भाषा में यदि हम कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में हर क्षेत्र में बहुत सक्सेस रहे हैं। उन्हें किस बॉल पे कौन सा शॉट मारना है, किस बॉल को उन्हें प्लेट करना है, कहाँ उनको रुकना है, कहाँ दौड़ लगाना, ये सब वो बखूबी जानते हैं और टाइमिंग के वो मास्टरपीस है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेल करने में भी बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। अभी जो बात हो रही थी चेहरे की, भावनाओं की, लाडली बहना और दूसरी जो उन्होंने योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई हैं, ये अचानक अभी क्यों याद आती हैं चुनाव के दौर में ही? उन्हें तो इतना लंबा समय मिला है, उसके बाद भी अभी समस्याएं क्यों है? दूसरी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार वाली, और उज्जैन का हमारे सामने उदाहरण है कि 2 बार वहां इतने बड़े मामले हो गए और उसके बाद फिर अभी संशय की स्थितियां सलकनपुर देवी लोक के मामले में भी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज से बचना होगा और जो उनके आसपास जो रैकेट है उसे भी देखना होगा, क्योंकि वहां वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़े से कमजोर नजर आते हैं। मास्टर पीस है वो, ऑलराउंडर है वो, इसमें कोई दो राय नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी में तो उनके बराबर का मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नेता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है उन्हें अपना चेहरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में। महेश जी, आपकी इस राय, समय की अब तंगी आ गई जी। मेरा ये मानना है कि शिवराज जी जो दिखते हैं वो है नहीं। अभी तक करीब 2500 वो घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन 400 योजनाओं का ये ऑन रिकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। अब बाकी की 2000 योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अगले 6 महीने में कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात करें तो हम प्रगति की उसमें बात करें तो भारत में, देश में आज भी 13वें नंबर पर है विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार के मामले में करें तो आज भी हमारा मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। हम अगर वित्तीय उन सब चीज़ों में बात करें तो आज भी 14-15वें नंबर पर आते हैं। थोड़ी सी चर्चा से हम भटक जाएंगे इसमें। हाँ। ये और बड़े विषय जिस पर हम बात करें, जो रघुवर जी ने बात की, लेकिन राजनीति में कौन ऐसे लोग हैं जो जैसे दिखते वैसे करते भी हैं, या हर आदमी मुखौटे लगा के चलता है? मैंने पहले कहा कि सब बॉलीवुड के जो कलाकार है वो मात खा जाते हैं राजनेताओं से। जो जितना बड़ा अदाकार है वो उतना बड़ा लीडर है। तो ये खास बात है कि आप कैसे दिल लूटते हैं। हम कई बार पिक्चर देखते हैं और पिक्चर को देखने के बाद रोने लगते हैं,
क्योंकि हम उसमें डूब जाते हैं उनकी कलाकारी में। वो रियल सीन है, रियल सीन नहीं है। तो ये जो लीडर हैं, हर पार्टी के भीतर जो कलाकार जितना होगा, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो केजरीवाल जी जन लोकपाल के मुद्दे पर सरकार में आए थे, आज तक जन लोकपाल वो नहीं हो पाया जिसके लिए वो लड़े थे। तो करनी और कथनी सबकी कम ज़्यादा होती है। हम इस मुद्दे पर किसी और दिन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी तो कांग्रेस थोड़ी संशय में है। कमलनाथ जी इलेक्शन लड़ेंगे कि लड़वाएंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी ने तो साफ कर दिया है, कांग्रेस में चेहरे को लेकर चिकल्लस है। इस पूरे मसले पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, और महेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।